हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। बच्चों, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 176। अब तक अगर अपन बात करें इस माइनर के अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है इसके अंदर मैंने आपको जो वर्नियर कैलिपर्स है वो मैं सबसे पहले अल्पतमांक आपको बताई थी। फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स मैंने आपको समझाया, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किस प्रकार से रीडिंग है उसको मेजर किया जाता है वो मैंने आपको बताया। और उसके बाद में मैंने आपको जो स्क्रू गेज है वो पढ़ाया, उसकी अल्पतमांक कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से इससे रीडिंग मापते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया। दोनों के अंदर शून्यांक त्रुटि और शून्यांक संशोधन वो कैसे मालूम करते हैं, और इसकी सहायता से जो अंतिम परिमाण है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, ये बातें मैंने आपको बताई। और फिर उसके बाद मैंने आपको एरर्स पढ़ाई, और एरर्स का जो प्रोपेगेशन है वो मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद में राउंडिंग ऑफ करना सीखा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने आपको समझा दिए। तो काफ़ी सारी बातें अपन इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब एक लेक्चर अपन और ले लेते हैं इसके अंदर, और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जो वेक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है ना। पूरा वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो काम काम की बातें ना वो बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो सुनो, ध्यान से देखना। देखो, सदिश, वेक्टर, ये मान लो कि मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर वेक्टर जितना पढ़ाया वो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपका वेक्टर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहली बात है कि आपके पास में कोई भी सदिश है, ए सदिश, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, ए एक्स, ये एक्स कंपोनेंट, ए वाई जे के एफ, ये वाई कंपोनेंट, ए जेड के एफ, ये आपके पास है जेड कंपोनेंट, ठीक है ना। इसके बाद में इस ए सदिश का परिमाण, क्या इसको अपन ए लिख सकते हैं, तो बराबर क्या होता है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, एक का परिमाण हो जाएगा। एक होता है ए केफ, एकांक सदिश होता है, तो इसको अपन लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन ए, ये एकांक सदिश होता है। तो ए वेक्टर क्या देगा आपके पास, ए एक्स आई केफ प्लस ए वाई जे केफ प्लस ए जेड के केफ अपॉन ए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट होता है भाई, ठीक है। तो ये तो सदिश हो गए, सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद में उसका एकांक सदिश अपन कैसे मालूम करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि सदिशियों का त्रिभुज नियम क्या होता है। सदिशियों का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम ये कहता है कि एक तो आपके पास ये सदिश हो गया ए सदिश, एक ये सदिश हो गया आपके पास है बी सदिश, तो ये तो ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास है बी वेक्टर हो गया। तो इस आकृति को विपरीत दिशा में बंद करने वाला जो सदिश है आपके पास है दोनों का परिणामी सदिश हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, आर वेक्टर बोल सकते हैं। तो यहां से आपके पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में बी वेक्टर हो जाएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपके पास आर वेक्टर हो गया भी। तो आर सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश हो जाएगा भी। ये सदिशों का त्रिभुज नियम हो गया। इसी प्रकार से एक सदिश आपके पास ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तीनों सदिश मिलकर के एक बंद आकृति का निर्माण कर रहे हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये आपके पास है सी वेक्टर, तीनों बंद आकृति का निर्माण कर रहे हैं। तो इस स्थिति में ध्यान से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या देगा आपके पास है सी वेक्टर, बराबर क्या देगा आपके पास है जीरो वेक्टर हो जाएगा। ये तो सदिशों का त्रिभुज नियम हो गया। इसके बाद में एक होता है बहुभुज नियम। ये कैसे होता है अभी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर हो गया,
और ये आपके पास आर वेक्टर हो गया, विपरीत दिशा में बंद कर रहा है अभी। तो यहां से आपके पास आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास डी वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा अभी, ठीक है ना। एक ध्यान से देखना, देखो सदिश योग है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास में बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर देगा। ए प्लस क्या होता है, बी प्लस ए होता है, यानी सदिश योग है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। एक ध्यान से देखना, देखो ए वेक्टर प्लस बराबर क्या होता है आपके पास ए वेक्टर प्लस क्या होता है आपके पास है बी वेक्टर, और प्लस क्या देगा आपके पास है सी वेक्टर देगा। यानी बी और सी को जोड़ करके इसमें ए जोड़ दो, चाहे ए और बी को जोड़ के इन दोनों के परिणाम में सी को जोड़ दो, आपको बराबर रिजल्ट प्राप्त होगा। इसका मतलब सदिश योग का नियम है, सदिश योग है वो क्रम वो समुच्चय नियम का पालन करता है, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ को ये ओबे करता है अभी, ठीक है ना, ये बातें होगी। तो ये सदिश योग की अपन बात कर रहे हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, तो इसको अपन यहाँ से क्लीन कर देते हैं। को समांतर चतुर्भुज का नियम है वो पढ़ा देता हूं। समांतर चतुर्भुज का नियम, क्या होता है ध्यान से देखना, देखो ये एक सदिश है ए सदिश, ये बी सदिश है, ये ए वेक्टर, ये भी आपके पास में बी वेक्टर हो गया। अब ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो इस प्रकार से ए से बी की तरफ इस प्रकार से एक वेक्टर बना दो। ये आर वेक्टर हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इस आर वेक्टर का ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है थीटा, और ये वाला जो एंगल है ये आपके पास में क्या हो जाएगा अभी एल्फा हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में आर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। और एक आपके पास में फॉर्मूला हो रहा था टेन एल्फा बराबर, तो टेन एल्फा बराबर होता है आपके पास है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस क्या होता है आपके पास है बी कॉस थीटा। अगर ए सदिश और बी सदिश इन दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर कितना आपके पास है 0, थीटा बराबर कितना है 90, थीटा बराबर कितना देगा आपके पास 180। तो अगर 0 देगा तो आर किसके बराबर देगा ए प्लस बी के मैक्सिमम, 90 हो जाएगा तो आर बराबर क्या देगा ए स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। और 180 हो गया तो आर बराबर क्या देगा आपके पास ए माइनस क्या देगा आपके पास बी हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या देगा मिनिमम हो जाएगा अभी। तो ये तो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया अभी, यानी ए और बी इन दोनों के बीच का एंगल कितना आपके पास है थीटा। तो परिणामी आर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट हो जाएगा। और परिणामी सदिश का ए सदिश के साथ में कोण एल्फा, तो टेन एल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ये बातें होगी। कई बार क्या होता है अभी ए और बी बराबर होता है, तो यदि ए और बी आपके पास में बराबर हो गया तो आर बराबर कितना होता है आपके पास 2a cos थीटा बटे 2। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो थीटा बराबर 0 पर भी देखते हैं अपन, थीटा बराबर 60 पर भी चेक करते हैं, थीटा बराबर 90 पे चेक करते हैं, थीटा बराबर 120 पर अपन चेक करते हैं, और थीटा बराबर 180 पर अपन चेक करते हैं। तो 0 पुट कर दो तो आर बराबर कितना देगा आपके पास 2a,
ये मैक्सिमम हो गया। 60 पर आर बराबर कितना देगा आपके पास √3a। 90 पे आर बराबर कितना देगा आपके पास √2a। आर बराबर कितना देगा a, और आर बराबर कितना देगा 0। ये आपके पास मिनिमम हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो कई बार ऐसे बोल देते थे कि समान परिमाण की दो सदिशों का सदिश योग दोनों में से किसी एक सदिश के बराबर प्राप्त होता है तो उन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। कितना देगा 120 डिग्री, ठीक है ना। तो ये सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको नोट करें। और फिर उसके बाद में आपको मैं सदिशों का व्यवकलन पढ़ाता हूँ। चलिए बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सदिशों का व्यवकलन अपन किस प्रकार से करते हैं। तो सदिशों का व्यवकलन ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई। ये तो आपके पास क्या देगा इस प्रकार से ए सदिश, और ये आपके पास इस प्रकार से क्या देगा अभी बी सदिश। अब अपन एक काम करते हैं, बी सदिश का माइनस बना देते हैं, इसके इक्वल एंड अपोजिट। ये आपके पास क्या देगा माइनस का बी सदिश हो देगा। फिर ध्यान से देखना, देखो आपके पास में ये तो बन जाएगा ए सदिश, और ये बन जाएगा आपके पास में माइनस का बी सदिश। तो फिर ये आपके पास में क्या बन जाएगा आर सदिश, और यहां पर आपके पास आर सदिश बराबर क्या देगा ए सदिश माइनस का बी सदिश हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन देखते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। तो समांतर चतुर्भुज का नियम देदान से क्या होता है, ये तो ए सदिश हो गया, ये बी सदिश होकर ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण कितना होगा थीटा। ये बी सदिश होगा तो ये आपके पास में क्या देगा माइनस का बी सदिश। ये माइनस का बी सदिश हो गया। अब बात सुना भी ए सदिश माइनस का बी सदिश, इन दोनों का परिणामी इधर की तरफ आएगा। ये आपके पास आर सदिश बराबर क्या देगा ए वेक्टर माइनस क्या देगा बी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट का इस एक के साथ में जो एंगल है वो कितना देगा आपके पास एल्फा हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा का रूट हो देगा। और इसी प्रकार से आपके पास टेन एल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस का बी cos थीटा देगा। यहां पर देख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना देगा 0, तो आर बराबर कितना देगा आपके पास ए, आर बराबर कितना देगा आपके पास है 0, सॉरी आर बराबर कितना देगा आपके पास ए माइनस का बी हो देगा। ये तो देगा थीटा बराबर 0 पर, थीटा बराबर 90, तो आर बराबर कितना देगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो देगा। थीटा कितना देगा आपके पास 180, यहां से आपके पास आर बराबर कितना देगा आपके पास ए प्लस बी हो देगा। ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये आपके पास मिनिमम हो जाएगा। और यदि आपके पास में ए बराबर क्या है बी, तो आर बराबर कितना देगा 2a साइन थीटा बाई 2 देगा। इसके अंदर थीटा बराबर 0 पे देख लो, थीटा बराबर 60 पे देख लो, थीटा बराबर 90 पुट कर दो, थीटा बराबर 120 पुट कर दो, और थीटा बराबर 180 पुट कर दो। एंगल की अलग अलग वैल्यू इसके अंदर आपको पुट करनी है भी। तो 0 पर आर बराबर कितना देगा आपके पास है 0, और 30 पर आर बराबर कितना देगा, 60 पर आर बराबर कितना देगा ए, आर बराबर कितना देगा आपके पास √2a, आर बराबर कितना देगा आपके पास √3a,
और r बराबर कितना देगा आपके पास में 2a। ये बातें हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो ये आपका सदिशों का व्यवकलन हो गया, इसको भी नोट करें, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, अपन ने सदिशों का योग पढ़ लिया, अपन ने सदिशों का व्यवकलन पढ़ लिया, ठीक है ना। तो सदिशों का योग क्या होता है, देखो एक बार मैं आपको फिर से फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। ये होता है आपके पास r बराबर क्या होता है आपके पास ए वेक्टर प्लस क्या होता है आपके पास है बी वेक्टर, और r बराबर क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा का रूट देगा। और यदि आपके पास में a और b दोनों बराबर हो जाएंगे तो इस स्थिति में r बराबर कितना होता है आपके पास 2a cos थीटा बाई 2। और इसी प्रकार से आपके पास r बराबर a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा का रूट। और यदि आपके पास में यहां पर भी a और b बराबर है तो इस स्थिति में r बराबर कितना देगा 2a साइन थीटा बाई 2। यहां तक की बातें अपनी हो गई थी। तो सदिशों का योग और सदिशों का व्यवकलन तो मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सदिशों का गुणा। चलो सदिशों के गुणा से पहले सदिशों का जो घटकों में वियोजन है ये मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो ध्यान से देखना, देखो सदिश का घटकों में वियोजन, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर दो लंबवत घटकों में वियोजन। तो देखो ध्यान से, ये x मान लो, ये आपके पास y हो गया, और ये आपके पास इस प्रकार से कोई भी सदिश हो गया। इसको अपन बोलेंगे ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर का एक्स एक्स के साथ में जो कोण है वो कितना देगा आपके पास है थीटा। तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट ये आपके पास हो जाएगा ए एक्स बराबर क्या देगा ए कोस थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या देगा आपके पास है ए वाई, और ए वाई बराबर क्या देगा आपके पास है ए साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहां से आपके पास है ए सदिश बराबर ए एक्स आई केफ प्लस ए वाई जे केफ हो जाएगा। अब यहां से आपके पास में ए एक्स आई केफ तो ए कॉस थीटा आई के प्लस ए साइन थीटा जे केफ हो जाएगा। और ध्यान से देखना, देखो यदि इसको अपन इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में टेन थीटा देगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास है ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा। ए वाई बराबर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए कोस थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगी टेन थीटा हो जाएगी। और इसी प्रकार से अगर आपको ए फाइंड आउट करना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास ए वाई स्क्वायर का रूट कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन किसी भी सदिश का परिमाण निकालते हैं। तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो आपको जोड़ के रूट कर दोगे तो आपको उस सदिश का परिमाण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड, तीन लंबवत घटकों में वियोजन। तीन लंबवत घटकों में वियोजन, एक्स वाई जेड। अब यहां पे देखो ध्यान से, ये कोई सदिश है, इसको अपन बोलेंगे ए सदिश। इसका एक्स एक्स के साथ में जो कोण है वो क्या देगा आपके पास है एल्फा, वाई एक्स के साथ में इसका जो कोण है वो हो जाएगा आपके पास है बीटा, और जेड एक्स के साथ में इसका जो कोण है वो हो जाएगा आपके पास है गामा।
तो इसका जो x कंपोनेंट है वो देगा आपके पास है ax, तो ax बराबर क्या देगा आपके पास है a cos अल्फा, y कंपोनेंट ay, ये आपके पास है a cos बीटा, z कंपोनेंट az, ये आपके पास है a cos गामा, यहां से आपके पास है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, cos अल्फा क्या देगा आपके पास है ax अपॉन a, cos बीटा ay अपॉन a, और cos गामा क्या देगा आपके पास है az अपॉन a देगा। अब cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, इन तीनों को अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं दिक्कोजें। क्या बोलते हैं? दिक्कोजें। ये आपके पास हो जाएगी दिक्कोजें। इससे पहले अपन यहां पर जो a सदिश इसका परिमाण अपन निकाल सकते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास है az स्क्वायर का रूट। a सदिश को अगर अपन लिखना चाहें तो ax i के प्लस ay j के प्लस az के हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो अगर आपको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये अगर आप कर दोगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो किसी भी सदिश की दिक्कोजें के वर्गों का योग कितना होता है? अभी 1 होता है। और इसी प्रकार से अगर आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, यानी जो दिक्जय हैं उनका वर्ग करके अगर जोड़ दोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सदिश का घटकों में वियोजन ये मैंने आपको करवा दिया है, इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं सदिशों का गुणा। तो देखो ध्यान से, सदिशों का गुणा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो अदिश को अगर आप गुणा कर दोगे किससे? अदिश से, अदिश प्राप्त होता है। अदिश को गुणा कर दोगे आप सदिश से तो सदिश ही प्राप्त होता है। और सदिश को आप गुणा कर दोगे किससे? सदिश से, तो ये आपको अदिश भी प्राप्त हो सकता है और सदिश भी प्राप्त हो सकता है। अदिश प्राप्त हो तो इसको अपन बोलते हैं अदिश गुणा, और सदिश प्राप्त हो तो इसको अपन बोलते हैं सदिश गुणा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले अदिश गुणा। तो अदिश गुणा क्या होता है? अभी सदिश को सदिश से गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त होती है, ऐसे गुणा को अपन बोलते हैं अदिश गुणा। ठीक है ना? तो देख लेना से, देखो अदिश गुणा, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। कैसे करते हैं? ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है आपके पास ए बी कॉस थीटा। यहां पे थीटा क्या होता है? ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण होता है अभी। अब यहां से आपके पास है ए सदिश बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के केफ, और उसी प्रकार से बी वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास में? बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के केफ। तो आपको क्या करना है? अभी ए सदिश का बी सदिश के साथ में डॉट करना है। तो बराबर क्या देगा आपके पास है? ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, यानी x को x से, y को y से, z को z से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास में क्या देगा? अभी ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी एप्लीकेशंस मैं आपको बता देता हूं। कई बार क्या होता है, दो सदिशों के बीच में कोण ज्ञात करना होता है, तो कोण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट ही करते हैं अभी। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य
कोण ज्ञात करना, ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण ज्ञात करना। देखो ध्यान से कैसे करते हैं अभी, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या देगा आपके पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या देगा आपके पास ए बी। अब ए डॉट बी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ए को बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट। और बी को अपन बोल सकते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का रूट। तो इस प्रकार से दो सदिशों के बीच में कोण ज्ञात कर सकते हैं cos थीटा, और cos थीटा से अपन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जैसे मतलब एंगल आपको sin थीटा की टर्म्स में दिया होता है, तो क्या करते हैं इस स्थिति में अपन जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट होता है। तो यहाँ से अपन sin थीटा की टर्म्स में भी अपन एंगल पता कर सकते हैं, sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास आ गया ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य का कोण। दूसरा, कई बार क्या होता है आपको एक सदिश का दूसरे सदिश के अनुदिश घटक ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से मैं लिख देता हूं बी सदिश का ए सदिश के अनुदिश घटक। कि ए सदिश हो गया, ये आपके पास में बी सदिश हो गया, इन दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, थीटा। तो इस बी का एक के अनुदिश घटक क्या देगा आपके पास में, बी cos थीटा देगा। तो बराबर क्या देगा आपके पास बी cos थीटा। इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, एक की तरफ, तो इसको अपन बोलेंगे ए के बोल देंगे। अब अपन जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। तो बी cos थीटा बराबर क्या देगा, बी cos थीटा को अपन बोलेंगे ए डॉट बी अपॉन ए। और यहां से आपके पास जो ए केफ है, इस ए केफ को अपन क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए। तो ये आपके पास हो जाएगा ए डॉट बी इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है ए वेक्टर अपॉन ए क्या बन जाएगा आपके पास है, ए स्क्वायर हो जाएगा अभी, ये ए स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से बी सदिश का ए सदिश के अनुदिश आप घटक ज्ञात कर सकते हैं अभी। ये इसकी एक एप्लीकेशन होगी, और इसकी कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है ये अपन देखते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। एक होता है बच्चों दो सदिशों के लंबवत होने की जांच करना, कि दो सदिश लंबवत है या नहीं है। ये अपन कैसे पता करते हैं, देखो ध्यान से। तीसरी एप्लीकेशन देखो इसकी, दो सदिशों के लंबवत होने की जांच करना। अगर आपके पास ए सदिश लंबवत है किसके, बी सदिश के, तो थीटा बराबर कितना देगा अभी 90। तो इस स्थिति में cos थीटा कितना देगा आपके पास है 0। तो इस स्थिति में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना देगा आपके पास है 0 देगा। अगर कोई भी दो सदिश जिनके डॉट प्रोडक्ट का मान आपको 0 प्राप्त होता है, वो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं भाई, ठीक है ना। ये चीज होगी। तो ये इसकी मेन एप्लीकेशंस है। बाकी तो और भी कई सारी एप्लीकेशंस अपन लिख सकते हैं। देखो कार्य ज्ञात करते हैं, डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपके पास, एफ डॉट डी आर होता है। पावर होती है
P बराबर क्या होता है आपके पास F डॉट V होता है, विद्युत फ्लक्स होता है बराबर क्या होता है आपके पास E डॉट A होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये आपके पास होता है B डॉट A होता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी डॉट प्रोडक्ट है, इसकी एप्लीकेशंस थी भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एक एप्लीकेशन इसके अंदर और बता देता हूं, हालांकि नीट के अंदर उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अभी तक तो पूछा गया नहीं है। तो एक तो आपने बी सदिश का ए सदिश के अनुदिश घटक ज्ञात कर दिया, फिर आपको क्या करना है बी सदिश का ए सदिश के लंबवत घटक ज्ञात करना। बी सदिश का ए सदिश के लंबवत घटक ज्ञात करना। तो ध्यान से देखना, देखो बी सदिश बराबर एक तो आपके पास में क्या होता है अभी लंबवत घटक यानी बी के लंबवत प्लस क्या देगा आपके पास में बी के समांतर घटक हो गया अभी। अब ये तो अपने को गिवन है और ये जो समांतर घटक है ये अपन ने यहां से कैलकुलेट कर लिया है, ये कैलकुलेट कर लिया। तो यहां से आपके पास लंबवत घटक बराबर क्या होता है बी परपेंडिकुलर बराबर ये आपके पास आता है बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास इस प्रकार से बी पैरेलल हो जाएगा। तो समांतर घटक ज्ञात करने का तरीका तो मैंने आपको सिखाई दिया। ये जो समांतर घटक है उस मेन सदिश में से मूल सदिश में से माइनस कर दोगे तो आपको इस स्थिति में लंबवत घटक मालूम हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो फिनिश होता है, नोट करें इसको। चलिए बच्चों डॉट प्रोडक्ट के बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणा। तो क्या होता है सदिश गुणा? कोई भी दो सदिशों को गुणा करने पर आपको सदिश प्राप्त होता है, तो ऐसे गुणा को सदिश गुणा बोलते हैं अपन। जैसे वेक्टर क्रॉस क्या देगा आपके पास बी वेक्टर, परिणामी भी आपके पास सदिश होता है आर वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन इसकी बताते हैं अपन एन कैप से। यहाँ पे थीटा तो ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण हो जाएगा, ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में परिमाण हो जाएगा और एन कैप क्या हो जाएगा एन कैप हो जाएगा आर सदिश की दिशा में एकांक सदिश। एन कैप क्या हो जाएगा आर सदिश की दिशा में एकांक सदिश हो जाएगा अभी, ठीक है ना। और ये जो एन कैप है इसकी जो डायरेक्शन होती है ये होते हैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश की दिशा में एकांक सदिश। और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपन किससे मालूम करते हैं राइट हैंड रूल से। कैसे मालूम करते हैं ध्यान से देखना, देखो ये ए सदिश हो गया, ये आपके पास में बी सदिश हो गया। दाहिने हाथ की अंगुलियों को आप ए सदिश की तरफ यूं रखें और बी सदिश की तरफ घुमाएं, ये ए हो गया ये बी हो गया। तो आपका जो अंगूठा है ना वो ध्यान से देखना, देखो आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा यानी आर सदिश की डायरेक्शन बताएगा। तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है और मैं आपको बता देता हूँ अगर आपकी अंगुलियां एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इस स्थिति में परिणामी सदिश बाहर की तरफ होगा और क्लॉकवाइज घूम रही है तो अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश, तो अपन बात करते हैं कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश है वो किधर की तरफ होगा भाई यहाँ पे बाहर की ओर। और अगर आपको बी सदिश क्रॉस ए सदिश चाहिए तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी किधर की तरफ है अंदर की ओर। इसी कारण से अपन लिख सकते हैं कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर नहीं होता है बी सदिश क्रॉस ए सदिश के, माइनस के बराबर होता है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बेसिक बता दिया, इसकी डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मान के चलिएगा एक तो आपके पास ए सदिश है एक्स घटक वाई घटक जेड घटक, बी सदिश तो अगर आपको ए और बी का क्रॉस करना है तो क्या हो जाएगा आपके पास आई जे के।
तो ये आपके पास है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब कैसे करते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले आई कैप लिखते हैं, आई कैप को अपन हाइड कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या देगा आपके पास ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर माइनस का जे केप लिखते हैं अपन, माइनस का जे केप, फिर जे केप को हाइड कर लेते हैं। तो ए एक्स बी जेड माइनस क्या देगा आपके पास बताओ ए जेड बी एक्स, प्लस के केप लिखते हैं। तो के केप को हाइड कर दो आप, दिस वन इंटू दिस वन ए एक्स बी वाई, और फिर उसके बाद में माइनस क्या देगा आपके पास है ए वाई बी एक्स हो जाएगा अभी। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ए सदिश और बी सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका ये होता है, ये आपको मालूम भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में इस क्रॉस प्रोडक्ट की जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको जो भी एकांक सदिश होते हैं आई केप जे केप और के केप, इनका डॉट और क्रॉस समझा देता हूँ। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई बराबर क्या होता है, आई डॉट आई ये होता है आपके पास 1, क्योंकि आई भी 1 ये भी 1, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, cos 0 भी कितना होता है 1 होता है। तो 1 इंटू 1 बराबर 1, तो ये भी 1 ये भी 1। आई डॉट जे 1 इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, cos 90 कितना होता है 0, तो ये 0 ये 0 ये भी आपके पास है 0 देगा भी, ठीक है ना। इसके बाद में दोनों से आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, इसी प्रकार से के क्रॉस के, 0 0 0, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा 0। ये आपके पास आई जे के आई, के आई ये आपके पास है जे हो जाएगा अभी, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी एप्लीकेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, कहाँ कहाँ काम आता है, ठीक है ना। एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहली एप्लीकेशन आती है ए सदिश तथा बी सदिश के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करना। तो ए सदिश तथा बी सदिश के लंबवत एकांक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं अभी, वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन केफ, बोलेंगे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, क्या देगा ए बी साइन थीटा, यह देगा आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड टू एन केफ। तो एन केफ बराबर क्या देगा आपके पास ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे तो अपन एन के पता कर लेते हैं अभी, ठीक है ना, बहुत ही आसान हो गया। सेकेंड, कोई भी जैसे मान के चलेगा ये आपके पास है त्रिभुज है, इस त्रिभुज के लिए ये तो आपके पास है क्या देगा ए सदिश, ये बी सदिश। तो इस त्रिभुज का जो एरिया है, एरिया देगा आपके पास है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 देगा। और कोई भी जैसे चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का एरिया अपन निकालते हैं,
समांतर चतुर्भुज का एरिया, समांतर चतुर्भुज के कैसे निकालते हैं? आपके पास ए और बी है, तो इस स्थिति में इसका जो एरिया है ये देगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ध्यान से देखना, देखो फोर्थ के अंदर बला गुण टो बराबर क्या होता है आपके पास आर वेक्टर क्रॉस क्या होता है एफ वेक्टर। इसके बाद कोणीय संवेग एल वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। वी वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास ओमेगा क्रॉस आर। और इसी प्रकार से आपके पास ए बराबर एल्फा क्रॉस क्या होता है आपके पास आर होता है। तो ये भी कुछ फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं जो अपने काम आते हैं भी, ठीक है ना। तो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से भी मतलब ये भी क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से ही सोल्व किए जाते हैं। बला गुण ज्ञात करना है, कोणीय संवेग ज्ञात करना है, वेग है, त्वरण है, इनका मान भी किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं अपन? क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से ज्ञात करते हैं अभी। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों वेक्टर वाला जो चैप्टर है टाइम था अपने पास में, तो एक बार इसको आपने हल्का सा रिवाइज कर लिया, अभी रिकेप कर लिया। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है ये मैंने आपको मोस्टली बता दिया, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहो भाई, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, इन सारी चीज़ों को करें नोट।